हाय फ्रेंड्स और दोस्तों, मुझे क्योंकि अब यहाँ से छुट्टी मिल गई, चाहे समझे कि PKLI से रिहाई मिल गई 19 दिन के बाद। आज की रात मेरे लिए बड़ी मुबारक साबित हुई कि मेरे दोनों कोरोना टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए और उसके बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। तो वो इतने मानूस याद से हो गए, अब जो बिछड़े तो शायद मर जाएंगे, ये वाला हिसाब है। 19 दिन गुजारे हैं मैंने इस एक छोटे से कमरे में, जिसमें एक वॉशरूम था, पीछे आपको वॉशरूम नज़र भी आ रहा है। एक बेड था, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बेड एक है जो कि जिस पे मैं सोता था, तकिया मेरा पड़ा है और सामान मेरा पैक है। ये चीज़ें जो हैं ये मुझे याद आएंगी। ये 19 दिन जो है इस पर मैं ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इन 19 दिनों में मैंने क्या कुछ किया कोरोना से बचने के लिए और क्यों मुझे 19 दिन लगे। अगर मज़ीद एहतियात की जाए तो आपके दिन इससे भी कम हो सकते हैं। इससे डरना नहीं है, इससे पनाह मांगनी है अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। यही इसका एक तरीका है। इसमें आपसी मेल जोल जो है उसको कम से कम जो है इस हद तक महदूद करें कि जिसको खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, आप उससे ज़रा दूर रहें। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि डॉक्टर्स ने भी हमें यही बताया कि आप अभी रश वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो जब वो सेहतयाब होते हैं तो उनके अंदर अल्लाह ताला एक रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं जो उसके काम आती है। हाँ, एक चीज़ और, इस वीलॉग में अब मैं कुछ शॉर्ट्स यहाँ के स्टाफ के लगाऊंगा। ये बिल्कुल हरगिज़ इस मेरे रिपोर्ट आने के बाद के नहीं हैं, पहले के हैं, लेकिन आप सुने ज़रूर। इनके जज्बात हैं, उन्होंने कहकर कहा कि अपने जब आप व्लॉग बनाएं तो हमारे भी जज्बात जो हैं इसमें शामिल करें। और मैंने उनके फिर छोटे छोटे इंटरव्यू किए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये सुने कि वो अपने घर वालों को किस तरह से फेस करते हैं और उनके जज्बात क्या हैं। एक बहुत ही गर्म किस्म की वर्दी और हाथों पे 15-15, 20-20 ग्लव्स चढ़ाए होते हैं ताकि उनको जो है वो कोरोना ना लग जाए। फिर अंदर शीशा, फिर ऊपर हेलमेट। तो आप अगर उस लिबास का आप अंदाज़ा करें जिसमें जिस तरह वो खिदमत करते हैं, कुछ मनाज़िर मैं उस खिदमत के पिछली वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ और बाकी मैं दिखा रहा हूँ। आप तारीफ़ करा दें। जी, मेरा नाम नुमान सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्स BSN हूँ और मैंने ग्रेजुएशन शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद से की है। और उधर 8 ईयर स्पेंड करने के बाद मैं इधर पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में इधर मेरी हायरिंग हुई। और जब से ये पेंडेमिक इश्यूज़ हुए तो उसके बाद से जो हुकूमत ने डिक्लेयर किया कि ये हॉस्पिटल जो है ना, हम कोरोना सेंटर बनाएंगे। तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये इस खिदमत के लिए भेजा गया है। तो हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ये सबसे हमारे हमारे दिल में तो बहुत एक डर तो सारों के दिल में होता है, लेकिन ये है कि हमारे घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है कि हम किस तरह एक बीमारी को से लड़ रहे हैं। तो इसी तरह हमें एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट मिलती है सबसे और हमें इतना अच्छा लगता है कि हम एक पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रहे हैं और यही हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को फाइट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम इमरान लतीफ़ है सर। इमरान, आपकी फैमिली को डर नहीं लगता आप कोरोना वार्ड में काम करते हो? जब मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, और पहले तो जो नॉर्मल पेशेंट्स होते थे यहाँ पे हमारे पास, लेकिन जब ये वबा फैली तो हमारे पास इन्होंने कोरोना केयर सेंटर बना दिया गवर्नमेंट ने। पहले 30 बेड का यूनिट बनाया इन्होंने HPTC में, उसके बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया पेशेंट की रेशो ज़्यादा होने की वजह से। अभी जो सिचुएशन है, घर से जब इधर आते हैं तो बहुत हमें तो अच्छा फील होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं हम पेशेंट्स को अटेंड करके, तो हमारी जो फैमिली है वो कहते तो हैं कि मुझे पहले वालदा मेरी ने कहा कि आप रिज़ाइन कर दो, लेकिन मैंने कहा मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, इस बीमारी से हम लड़ेंगे, ठीक है। और अभी मुझे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन घर जाते हुए डर लगता है। मेरा छोटा सा भांजा है घर में, वो जाते ही मुझसे चिपक जाता है कि मैं उससे दूर भागता हूँ ताकि मैं बात लेके उससे बाद में मिलूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें किट शीट पहन के हम यहाँ पे पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, और बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं हम कि हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उन ख़ास लोगों का नाम लेना चाहूँगा जो हमेशा मुझे पॉजिटिव और इनकरेजमेंट्स देते रहे हैं शुरू से एंड तक रिगार्डिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन। उनका नाम है मैडम सिद्रा ज़मीर, जो मेरी लिंग्विस्टिक टीचर हैं, और वो मुझे हमेशा एक मेंटर मेरी हैं और मुझे अच्छा गाइड करती हैं, तो थैंक यू वेरी मच टू हर। आप कुछ कहना चाहेंगी आखिर में? जी, मैं ये कहूँगी कि ये इस बीमारी से घबराना नहीं है और इससे लड़ना है। थैंक यू। ले दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया। मेरे घर से कपड़े आ गए, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी सामान लेके आए PKL लाइव में, वो आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। मास वाई चंद चीज़ों के, जैसे मोबाइल है, मेरा कुरान पाक है, मेरी ऐनक है, हैंड फ्री है मेरी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो पावर बैंक है, वो चीज़ें साथ ले जाने की, और उसको भी डिसइंफेक्ट कराना पड़ेगा, तब मैं घर लेके जाऊँगा। अदरवाइज जाने नहीं देते हैं यहाँ से। तो ये नए कपड़े आए हैं, वो मैं पहनूँगा अभी, और कुछ देर के बाद फिर मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन शॉर्ट्स को सुनने का। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। इन 19 दिनों की कहानी मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन वो एपिसोड मैं घर से रिकॉर्ड करूंगा, और उसमें फुटेजेस जो हैं वो सारी की सारी इस PKL लाइव की हैं, इस करंटीना की होंगी, और इस फुटेजेस को आप देखिएगा भी और समझिएगा भी कि आपने यहाँ पर दिन को कैसे गुजारना है। ये एक ऐसा सबक है जो बहुत सारे लोग सिर्फ करंटीना की तन्हाई से डर रहे हैं। आप अगर अपने दिल को एक दफ़ा साफ़ कर लें तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन को बसर कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। ये सबक आपको सीखना है, और ये मुझे बताना है कि मेरा तजर्बा क्या है। मैं सिखा तो नहीं सकता हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने 19 दिन गुजारे हैं करंटीना में, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ना करे कोरोना और करंटीना में रहना पड़े, तो आपको क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे PKL जैसा अदारा मिला, जहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा टेक केयर की गई। मेरे City 42 का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हर लम्हा, हर समझे कि हर रोज़, हर दिन रात, कोई वक्त ऐसा नहीं था जिस वक्त वो हमारे साथ नहीं थे, सब लोगों के साथ। और क्या क्या चीज़ें आती रहीं घर से, क्या क्या हम करते रहे यहाँ पे, वो सब बताऊँगा, लेकिन अपने अगले वीलॉग पे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।